तो डेफिनेटली दिशा जी ने जिस लेवल का काम किया है एज एन एक्टर, तो मैं डेफिनेटली मिस करता ही हूँ। और आशा करता हूँ कि कुछ चमत्कार हो जाए और वो वापस शो में आ जाए। एकदम आसान बात है, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, तो दिमाग से उसमें डाल देता हूँ, एपिसोड हो जाता है। अभी भी कितने सारे हर्डल आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मुझे घर में हंसता हुआ रखने की जिम्मेदारी इसकी है। इन्होंने 18 साल हुए, आपको बता दूं, जिस दिन शो के 25 साल हो गए, इन्होंने मन्नत मानी है कि मलाड में सूनी सब का मंदिर बनेगा। हमारी प्यारी चैनल सोनी सब 1990 अभी मिलके 28 साल पूरे हो गए, तो 28 जुलाई 28 साल का बात है। 1 जुलाई को शो हुआ था और ये भी जुलाई में हुआ। सोनी के साथ एक अलग सोने जैसा रिश्ता है, तो गोल्ड रिलेशनशिप है। और क्यों हंस रहे हैं? तो और हमेशा आपने गौरव भी आपने तो हमेशा इतना सपोर्ट और इतना आप जहाँ भी थे, जब भी मिलते थे, आप तारीफ करते थे, मैं टॉनिक बढ़ जाता था। तो हमेशा, और सोनी सब नहीं होता तो अपन सोच भी नहीं सकते। Ladies and gentlemen, please welcome the MD and CEO of Sony Pictures Networks India, and along with him the Chief Content Officer for Sony Sir, Ajay Balwankar ji. जोरदार तालियां। इसके पहले जस्ट एक विनती है, आपने तो एक टीम मेंबर आपका तो रह ही गया जो 18 साल से ज्यादा आपके साथ है। नीला जी को बोलिए, नीला टेलीफिल्म्स के नीला जी उनका भी सम्मान होना चाहिए। ये करेक्ट बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है। अभी भी कितने सारे हर्डल आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मुझे घर में हंसता हुआ रखने की जिम्मेदारी इसकी है। बिजी होने के बाद हम लोग कहीं बाहर घूमने जाए ना जाए, कोई कंप्लेन नहीं है। और थैंक यू नीला, थैंक यू। आज आप डायरेक्टर है कंपनी का, तो दिल से तारीफ करते हैं। जब भी मिलते हैं कि आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो मेरा हौसला इनको मिलने का और बढ़ जाता है। और क्रिएटिव से समझते हैं नहीं है। इन्होंने 18 साल हुए, आपको बता दूं, जिस दिन शो के 25 साल हो गए, इन्होंने मन्नत मानी है कि मलाड में सूनी सब का मंदिर बनेगा। और वहां पर सूनी सब का मंदिर बनाएंगे, मैं पुजारी बन जाऊंगा। मंदिर बनेगा। आप लोग इसी तरह आशीर्वाद अपने चैनल के थ्रू हमारे शो को करते रहिए, और एक दिन मंदिर बनाएंगे मोदी जी वहां पर बना। ये कोई आसान बात नहीं थी, तो इसकी सक्सेस के पीछे का राज आज दर्शकों को बता दीजिए कि कितनी कठिनाइयों से, किस तरीके से आपने शो को जो है सक्सेसफुल बनाया है और क्या कुछ बातें हैं। एकदम आसान बात है, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, तो दिमाग से उसमें डाल देता हूँ, एपिसोड हो जाता है। तो आसान है, हिंदी में अगर समझो कि सब कुछ आसान है तो सब आसान होता है, अगर डिफिकल्ट बात है तो डिफिकल्ट होता है।
तो हम लोग सब आसानी से लेते हैं सब कुछ, तो मुश्किल मंजिल भी आसान हो जाती है। वाला शो वाली फैमिली रिव्यू तक याद करेंगे। ये भी आपको बात करें दोस्तों ने आई है अभी लोग जो बता रहे हैं आपके वजह से किस तरह की ये शो है या दया दी कर हुई भी 10 साल के फिर शो टॉप पे है, कितना मिस करते हो दया दी मेरा नाम शो। वो तो जाहिर सी बात है कि 10 साल तक ऑलमोस्ट दया जी इस शो से जुड़े हुए थे और लोगों को पता ही है बहुत बेहतरीन सीन्स हम दोनों ने मिलकर किए हैं। तो वो जो केमिस्ट्री थी, वो जो सीन्स होते थे घर के, वो डेफिनेटली मिस करते हैं। अभी हाल ही में आसिफ भाई मुझे कह रहे थे कि वो सब जो घर के सीन्स थे वो भी मिस कर रहे हैं कि ऐसे सीन्स अभी वापस मतलब वो उनके दिमाग में है लेकिन वो स्क्रिप्ट में ला नहीं पाते हैं। तो डेफिनेटली दिशा जी ने जिस लेवल का काम किया है एज एन एक्टर तो मैं डेफिनेटली मिस करता ही हूँ और आशा करता हूँ कि कुछ चमत्कार हो जाए और वो वापस शो में आ जाए। 19 में हमें क्या नया देखने को मिलेगा? क्या एक न्यू डेवलपमेंट होगा शो में या कुछ और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे या किसकी शादी होगी शो में या फिर क्या न्यू कांसेप्ट होगा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक बात मैं बताना भूल गया, सबसे बड़ी बात मैं एक्चुअली बताना भूल गया कि सब लोग तो 18 साल से साथ में काम कर रहे हैं, 15 साल भी हुए थे, 10 साल भी हुए थे, तभी हमने कुछ क्यों नहीं किया। आज 18 साल में क्यों मैंने सबका आभार व्यक्त किया, क्योंकि अभी हमारा कल से 19वां साल चालू हुआ और 19वें साल में अगर भगवान की इच्छा होगी, सबकी मेहनत होगी, दर्शकों का प्यार होगा तो हमारा 5000वां एपिसोड होगा। 5000 एपिसोड, इसके लिए आज उनका मैं जो अभी तक साथ में रहे, आगे भी साथ में चलते रहे, वैसी बात है। और ये सब जो भी जुड़े उनको भी प्रेरणा मिले कि 18 साल से सब लोग कैसे जुड़े हुए हैं। तो 19वां साल की सफर हम एकदम यादगार और इसकी शुरुआत आज समझ लो आपसे होगा। तो एक एक ऐसे एपिसोड लेके आएंगे, टाइटल भी सुन लो, 5, 6 अभी 10 बार हो सकता है, आ जाएगा, हाँ और बार जाएगा। तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो और भी बहुत मेहनत करने वाले हैं और दिल से मेहनत करेंगे, क्योंकि जब दर्शकों का प्यार मिलता है ना तो मुझे दर्शकों के प्यार की कीमत है। वो लोग कुछ आलोचना भी करते हैं ना, मैं सुन लेता हूँ क्योंकि उसमें भी कुछ हमको सीख मिलती है। और कल गुरु पूर्णिमा भी है, तो दर्शक हमारे गुरु भी रहे, क्योंकि दर्शक से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। जब हमने एपिसोड स्टार्ट किया था तभी हमने दर्शक कैसे पसंद करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग सीखते गए, चलता गया, तो हमारी सोच लाते गए, ऐसे होता गया। तो 19वां साल के अंदर हम लोग और धमाकेदार एपिसोड करेंगे, नए किरदार आएंगे, देश विदेश में शूटिंग होगा और नई नई कहानी आएगी जो नई और फ्रेश दिखेगी। अगर आपसे जानना चाहें वो कौन सा ऐसा मोमेंट है जो जिससे आप बहुत प्राउड फील करते हैं, और क्या तक कि आपके लाइफ में पूरे 18 साल में ऐसा लगा कि अब शो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और साथ ही मेरा ये भी सवाल है कि अगर असली राइटर आपके सामने आज होते तारक मेहता जी, तो आप उनसे क्या सवाल करते या क्या कुछ कहना चाहते? देखिए ऐसी तो बहुत घटना है जो बहुत पर्सनल भी घटना है कि जो आज भी दिल को छू लेती है। आज ऐसे मौके पे मैं मेरे पिताजी को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि 2011 में मेरे पिताजी चले गए और जब भी वो एपिसोड देखते थे बहुत खुश होते। और मुझे रात को मैं लेट आता था तो मुझे कहते थे कि यार अब तो मैं बहुत हंसा, तो मुझे लगा कि बस मेरा काम वसूल हो गया। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी खुशी थी। आगे जो भी चल रहा है वो सब बोनस है। और दूसरी बात, तारक मेहता जी ने एक बार मुझे कहा था, उनकी कॉलम से प्रेरणा लेके हमने बनाया है, कॉलम के जैसा इसमें नहीं है बहुत कुछ। तो उन्होंने एक बार कहा ऐसी दबे में जो उन्होंने जो सर्जन किया दुनिया ने उम्दा चश्मा, तो जो 1972 से लिखते आ रहे थे, तो जब वो शो देखते थे तो उन्होंने मुझे एक बार बोला कि अभी मैं मेरी कॉलम भूल गया हूँ, अभी ये शो देखने लग गया हूँ, मैं इसी में अभी खो गया हूँ, अभी मेरी कॉलम कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा लिख रहा हूँ कि दुनिया ने उल्टा चश्मा लिख रहा हूँ। और उनको भी मिस करता हूँ। और
और एक शख्स थे, वो आ नहीं पाए, महेश भाई वकील। ये राइट्स उनके पास थे, इन्होंने मुझे कुछ भी पैसे लिए बिना ये राइट्स दे दिए। ये राइट्स ही नहीं मिले होते ये शो होता नहीं था। वो सूरत में रहते, उन्होंने भी इसके ऊपर 1998 में 4 एपिसोड बनाए थे, लेकिन सूरत से मुंबई में बेच नहीं पाए शो, कोई चैनल ले नहीं पाया, और उन्होंने खुशी से मुझे राइट्स दे दिए। तो बहुत सारे दोस्त है, परिवार है, सबकी मेहनत है, और ऐसी बहुत घटना है। होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी शो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पता नहीं उनसे ऐसी ताकत मिल जाती है और शो हो जाता है। तो जादू भी लगता है, एहसास भी होता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, सब कुछ हो जाता है। पूरे ऑडियंस के सामने खुद को किस तरीके से मजबूत रखा? तो जब इतने लोग साथ में काम करते हैं ना, सबके विचार अलग अलग होते हैं, और मैं पॉजिटिव सोच रखता हूँ। और जो लोग आज मेरे शो में नहीं भी है तो भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जब भी मेरे हमारे शो में काम किया है तो उन्होंने कुछ दिया है ना, तो उनको भी मैं भूलूंगा नहीं। उन्होंने जो किया उनकी सोच है, वो सब बेबुनियाद गलत बातें हैं जिसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं पॉजिटिव सोच रखना चाहता हूँ। मेरा फोकस एक ही है, हंसो हंसाओ, एंजॉय करो, खुद हंसते रहो, लोगों को हंसाओ। कि एज एन एक्टर मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ कैरेक्टर हम प्ले करते हैं, फिर उस कैरेक्टर से हम निकल जाते हैं, हम घर जाते हैं तो कैरेक्टर को साथ लेके नहीं जाते। बट आप जेठालाल का कैरेक्टर 18 साल से निभा रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि वो कैरेक्टर आपके लिए घर है। तो जेठालाल कैरेक्टर की कोई ऐसी चीजें हैं जो आप उस कैरेक्टर में हो या ना हो, बट फिर भी आपके साथ नहीं है? नहीं, ऐसा तो कोई ऐसी चीज नहीं है। जेठालाल की जो मैं अपने साथ घर ले जाता हूँ। जेठालाल की बहुत सारी चीजें हैं जो सेट पे ही रहती है। उस कैरेक्टर की कोई बात जो हमेशा आपके साथ रहती है? नहीं, एक बात मैं घर ले जाता हूँ सेट से, वो है ढेर सारी खुशी और ढेर सारा जॉब सेटिस्फैक्शन। क्योंकि रोज जब हम घर से निकलते हैं और एक चैलेंज होती है कि आज हम कैसे सीन करेंगे, क्या करेंगे, सीन आते हैं हमारे पास, तो हम ये जैसे आसिफ भाई कोई कसर नहीं छोड़ते स्क्रिप्ट में, वैसे हम भी एज एन एक्टर हमारे पास बॉल आया तो हम भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि भाई हम इसको और कितना बेहतर कर सकते हैं। तो वो एक चैलेंज रहता है, वो एक चलता रहता है। एंड ऑफ द डे जब एक अच्छा सीन होता है तो हम सब एक्टर्स ऑफ कोर्स ये इसके साथ सहमत होंगे कि जब घर जाते हैं तो वी आर ऑल वेरी प्लीज्ड कि आज हमने कुछ बहुत अच्छा काम किया, बहुत मज़ा आया, आज का सीन बहुत अच्छा हुआ, लोगों को बहुत मज़ा आया। तो मैं समझता हूँ कि ये जॉब सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी बात है। आप जो काम कर रहे हैं, आपका मनपसंद काम कर रहे हैं और उसमें आपको इतनी खुशी मिल रही है, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है।